ये से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, Mn+2 से मुझको MnO4 2 माइनस बनाना है। मैं किसको यूज़ करूँ? ऑप्शन है PbO2 को, सोडियम बिस्मुथेट को, PbO को, SNO को। बताओ। सर PbO2 NaBiO3। ओके, हर्षदा तुम बताना। हाँ सर PbO2 और NaBiO3। ओके, देखो दोनों ही ऑप्शन हम गलत मानेंगे, ये दोनों तो है ही नहीं, राइट, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसे हम गलत इसलिए मानेंगे क्योंकि मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। मेजर प्रोडक्ट MnO4 माइनस MnO4 बनेगा। माइनस में तो तो सर आप हड़बड़ाए क्यों एटलीस्ट आप? क्वेश्चन में एक कोई स्टेज पे तो अचीव होगा ना वो। नहीं, जब भी हम आपको कंडीशन कम से कम देते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड चीज़ें सोचते हैं ना। सपोज दैट मैंने आपको कोई टेम्परेचर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आप बाई डिफ़ॉल्ट सोचेंगे ना 298 केल्विन, 1 बार 1 ATM, राइट। कि आप वहाँ पर यस। भी आप ये बोलोगे कि नहीं बीच में 0.5 ATM भी तो हो सकता है। वो सेंस नहीं बनाता ना, क्योंकि कम इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। तो हम क्यों सोचेंगे MnO4 2 माइनस, जबकि हमें पता है कि मेजर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड रिएक्शन वही है, वो इतना पावरफुल है कि स्टैंडर्ड वे में हम Mn+2 से MnO4 2 माइनस जाने के लिए उसको नहीं यूज़ करते, यस। है ना। यस। इस बात से कोई भी हम इनकार नहीं कर सकते कि MnO4 2 माइनस मिक्सचर में नहीं होगा, इनकार नहीं कर सकते, बट वो हमारा स्टैंडर्ड तरीका थोड़ी ना है। आई बात समझ, क्योंकि हम तो थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल काम तो कर नहीं रहे ना। तो थ्योरी हमेशा जो है थ्योरी के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और स्पेशली उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन के रूल्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि भाई अगर तुम ऐसे पावरफुल स्पेशीज दोगे तो हम तो यही काम करेंगे। या तो PbO2 दे रहे हो तुम, या तुम ये भी काम कर सकते हो Pb3O4 जो कि मिक्सचर होता है। कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं इसमें? 2 PbO एंड PbO2, राइट। 1 मोल PbO2 1 मोल 2 PbO, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? Pb3O4, दिख रहा है। तो यस। Pb3O4 के अंदर भी तो Pb+4 प्रेजेंट है ना, और अगर ये प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये भी वही काम करेगा। और फिर सोडियम बिस्मुथेट है, अगर सोडियम बिस्मुथेट नहीं हुआ, बिस्मथ +5 का कोई और कंपाउंड दे रहे हैं, वो भी वैसे ही काम कर जाएगा। ठीक है, चलो तो MnO4 माइनस, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी बस यही बात आपको सीखनी थी कि स्टैंडर्ड आंसर कीजिए, ज़बरदस्ती के आंसर नहीं करने। ये कैच करना ज़रूरी है। कहीं पर ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी लगे तो वो डिस्कस कीजिए, आपको लगता है तो कि हमने ऐसा सोचा था पर कुछ और है। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिससे कि फिर मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ और तरीके से हम डिसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। मुझको फटाफट हर्षदा आप रिकॉल कराओ 10 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सर PbO PbO2 ठीक है, और टिन का SNO SNO2, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड ठीक है, और Al2O3, ठीक है, V2O5। ओके। सर और दो याद नहीं आ रहे। आप लिंक्स नहीं रिकॉल कर रहे हो, इस फॉर्मूले के और भी थे। और ये लिंक बताया था क्रोमियम। ना। देखो 4 ऑक्साइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस फॉर्मूले के, XO टाइप के। 3 आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइप के, दिख रहा है।
यस सर। कुछ ऐसा बनाओ ना कि ध्यान में रहे कि अच्छा ऐसा भी देखा था हमने। दो ऐसे दिख रहे हैं, देखो कह सकते हैं दो ऐसे दिखे, बोलो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले के। यस सर। पेन चलाओ और खुद से ऑब्जर्वेशन डालने की, ऑब्जर्वेशन रखने की आदत डालो, नहीं तो लिंक बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लिंक बनाने वाले इंसान तुम ही हो, मैं तुमको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ बस, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब चीज़ें मैं बीच में पूछूंगा, ठीक है, बट उससे पहले एक सेकंड रुकना दो। भास्कर, आवाज़ थोड़ा कम करना प्लीज़। ओके, तो देखो अभी कल लास्ट टाइम हम कितने पॉइंट्स पढ़ चुके थे हम लोग मैकेनिज्म में? एक बार नोट्स देख करके बताना तो। Support point, lengthenoid, actinoid contraction. 4 पॉइंट हो गए थे ना, Yes. राइट? हाँ, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एक्शंस, और इसके ना पार्ट होंगे। तो पार्ट 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही बार में सारे पार्ट नहीं पढ़ाता क्योंकि लिंक बनाने में आसानी होती ब्रेक कर करके। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एक्शंस की बात कर रहे हैं। अभी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एक्शन में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना आपको ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि एसिड्स का डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से सुनो आप। डाइल्यूट HCl, कॉन्क HCl, ये कभी भी ऑक्सीडाइजिंग हो ही नहीं सकता। सुना, मैंने एक होमवर्क दिया था आपको लास्ट टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और बोला था कि वो लिंक बनाता है बहुत अच्छा, ठीक है, उसको साथ में पैरेलली रिकॉल कर दीजिए, हार्ट बीट मत बढ़ाइएगा। समय दे रहा हूँ, अभी तुरंत पूछ नहीं रहा मैं आपसे। ठीक है, सो डाइल्यूट HCl, कॉन्क HCl, ये ऑक्सीडाइजिंग होते ही नहीं है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। ऐसा क्यों, सुनिएगा ध्यान से, बहुत प्यारा लॉजिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि Cl2 से Cl माइनस में जाने का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो प्लस 1.36 वोल्ट होता है। सुना, तो ऑब्वियसली अगर मैं Cl माइनस से Cl2 जाऊं तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, माइनस 1.36 होगा। एग्रीड, बोलिए, बोलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर रहे हो, बोलो ना। अरे क्या हो गया, आवाज नहीं जा रही क्या? सर आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? सर मेरा नेटवर्क अटक गया था। हर्षित, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही लगता है। आवाज नहीं जा रही ना, उसको कॉल करके पूछना तो। ये सर अब आ रही है, एक सेकंड मैं नेट चेंज कर दूं। अब ठीक है? यस सर, यस। तो सामने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बातें लिखी गई हैं वो बताओ पहले, सही है या गलत है? हो सही है, क्या सोच रहे हो? ये वैल्यू होती है नहीं, मैं तुमसे वैल्यू पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ वो होती है, पूछ नहीं रहा तुमसे जो मुंह बना के बैठ गए। ये होता है, ठीक है, अगर ये होता है तो ये भी होगा ना। इससे क्या पता चल रहा है, Cl माइनस से Cl2 में कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये बताओ।
बोलो, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब जरा सोच करके देखो, अगर HCl ऑक्सीडाइजिंग होता, इफ HCl is oxidizing, if HCl is oxidizing, होना क्या चाहिए था? बोलो, कौन सा रिएक्शन होना चाहिए था अगर HCl जो है वो ऑक्सीडाइजिंग होता तो? Cl2 बनता। Cl2 to Cl minus है। नहीं, Cl माइनस से Cl2 में जाना तो ऑक्सीडेशन ही होता है ना, ये वाला। और ये क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है? यस। यस सर। तो अब ये बताओ मुझको कि HCl, हम कह रहे हैं कि HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो क्या पॉइंट बोले हम? देखो, Cl-2 तो बना नहीं सकता, ये तो होगा नहीं, करेक्ट। और Cl-Cl2 भी बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता, दिख रहा है? यस बोलो 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 Yes. बोलो बोलो। तो Cl माइनस ना Cl2 बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता है, लेकिन अगर कोई दूसरा पार्ट, यानी कि कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजर अगर आ गया, जैसे MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस से Mn+2 एसिडिक मीडियम में ये समथिंग कुछ प्लस 1.55 वोल्ट के आसपास समथिंग कुछ होती है वैल्यू इसकी, ओके। तो अगर मैं Cl माइनस से Cl2 लिखूं तो ये तो हो गया -1.36। क्या मैं इस पावरफुल ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में ये कह सकता हूं कि हाँ, अगर मैंने HCl रखा होता तो रिएक्शन हो जाता KMnO4 और HCl का, और उससे हमें स्पॉन्टेनियसली Cl2 गैस मिल जाती? क्या ये कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता, इसका E नॉट पॉजिटिव होता? बोलो तो ज़रा। यस। यस सर। तो दैट मीन्स के Cl माइनस से Cl2 स्पॉन्टेनियस तो नहीं होता है, लेकिन धक्के से तो होगा ना, राइट? अरे यस। बोलो ना। यस सर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इस बात को कि धक्के से पॉसिबल है? यस। बोलो, है? रिप्लाई करते रहना, यस करेक्ट। सर। तो अब जरा देखो, मुझे एक्सप्लेन करो कि डाइल्यूट HCl या कॉन्ग HCl दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, तुम कैसे समझाओगे भाई? Cl माइनस से Cl-2 बन नहीं सकता। अगर HCl सच में ऑक्सीडाइजिंग होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, वो चीज़ हो नहीं सकती, राइट? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। Yes. बोलो बोलो बोलो, नहीं हो सकता ना। यस। Cl माइनस से Cl2 ये होता तो है, लेकिन धक्के से होगा जबकि कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजर होगा, यस। करेक्ट। तो साफ पता चल रहा है कि Cl माइनस एक स्टेबल स्पेशीज है और उसको कन्वर्ट करना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऑक्सीडाइजिंग तो खैर वो होने ही वाला नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग होने का मतलब है कि ये होना चाहिए खुद को रिड्यूस करे, और वो तो होगा नहीं। यस। हाँ, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो H2SO4 पे कमेंट करो, क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है? तो तुम जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, +6 है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग होगा को खुद का रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। और तब ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड यानी कि OA के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के रूप में काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एसिड के रूप में काम करने का मतलब क्या? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, राइट? तो सल्फर Yes. का ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आएगा वो नीचे आ सकता है, x <6 हो सकता है, जैसे कि +4 हो सकता है, राइट? +6 से यस। तो Yes. पॉसिबिलिटी तो दिख रही है ना। भले ही अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह चेक करेंगे तो और अच्छा अंदाज मिलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो दिख रही है। यहां तो वो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। क्यों नहीं थी वो पॉसिबिलिटी? वो हो ही नहीं सकता, जाएगा ही नहीं। और रही बात खुद को ऑक्सीडाइज करने की और सामने वाले को रिड्यूस करने की, जैसे कि यहां हो रहा है ना, साफ दिख रहा है। MnO4 माइनस का क्या हो रहा है? बोलो बोलो, रिडक्शन। यस। यस सर। इसका रिडक्शन हो रहा है। और Cl माइनस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो तो हो जाएगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजर होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया कि हाँ किसी भी हाल में डाइल्यूट HCl या कॉन्क HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो सकते। कंफर्म करो इसको, ये एक्सप्लेन कर लोगे ना? मैंने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, ये मानते हुए कि कभी तुमने जाना ही नहीं है इसको। बोलो Yes. यस सर। डन है, कर लोगे? Yes. कंफर्म, ठीक है। तो H2SO4 कैन बी ऑक्सीडाइजिंग और नॉट, ये क्वेश्चन था यहाँ पर। मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो आंसर क्या Yes. बोलोगे? हो सकता है। हाँ Yes. हो सकता है। आंसर ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। हालांकि इसकी भी छानबीन करनी चाहिए। और फाइनल आंसर किसके बेसिस पे देना चाहिए? थर्मोडाइनमिक्स के बेसिस पे। बोलो यस। क्या Yes. लिखूँ मैं फिर? बट फाइनल आंसर बोलो, डिक्टेट कराओ मुझे। Depends on thermodynamics. फाइनल आंसर डिपेंड्स ऑन। Thermodynamic stability. हर्षिता तुम कुछ बोलोगे? डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन। मैं कुछ और भी लिखना चाह रहा हूँ, सजेस्ट करो। आई होप इस वर्ड को देख के तुम समझ जाओगे। काइनेटिक्स। एग्जैक्टली, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल्स। मिस नहीं करना है कभी भी, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होता है, खुद हमें पता ओवर पोटेंशियल इफेक्ट्स होते हैं जिसमें कि चीज़ें चेंज हो जाती है, इवन के सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस में भी। ठीक है, ओके। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्यों उठाया? क्योंकि एसिड्स का बहुत डिस्कशन है। अगर तुम MnO4 माइनस के बारे में भी पढ़ रहे हो तो एसिडिक कंडीशंस में तुम HCl नहीं उठा सकते। अगर तुम MnO4 माइनस के रिएक्शंस पढ़ रहे हो तो हम HCl प्रेफर ही नहीं करते। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले JEE एडवांस में आया और उसके बाद फिर खुद JEE एडवांस में ही कई साल बाद रिपीट हुआ, JEE मेंस में रिपीट हुआ कि वी डू नॉट prefer to use HCl in titration of KMnO4। आप समझाओ क्यों नहीं करते होंगे? सोचो तो। HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा तो वैल्यू मतलब टाइट्रेशन सक्सेसफुल होगा ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगा? वो तो हो ही जाएगा। जैसे मान लो कि KMnO4 है एसिडिक मीडियम में Fe+2, सक्सेसफुल होना इज अ डिफरेंट मीनिंग ना। वैल्यू गलत आ जाएगी हमारी। वैल्यू गलत आ जाएगी, ये बेटर है। क्यों गलत आएगी वैल्यू, वो एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि कुछ इक्विवेलेंट्स HCl को भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर नंबर अलग आ जाएगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो सोचो। बोलो हर्षिता, लगाओ दिमाग। ओहो बोलो भी। नहीं बोलोगे? सर और तो नहीं समझ आ रहा कुछ। देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी बोलते हैं, साइड रिएक्शन हो रही होगी, है ना, जो आपने बताई कि KMnO4 और HCl मिलकर के रिएक्ट कर रहे होंगे। और उससे होगा क्या? अभी ऊपर में हमने देखा था, बोलो क्या होने वाला है? Cl2 विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट? यस सर। और हमने ये देखा हुआ है कि Cl2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजर, नॉट Cl माइनस। क्यों गुड Yes. ऑक्सीडाइजर है? आप जरा एक्सप्लेन करेंगे क्यों गुड ऑक्सीडाइजर है? क्योंकि Cl2 से Cl माइनस बन जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव। Cl2 से Cl माइनस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है, इसलिए Cl2 इज ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइजर। Cl2 being a good oxidizer will also interfere in the titration,
यस सर। वो भी Fe+2 को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। इंटरफेयर इन द टाइट्रेशन लिख देते हैं, टाइट्रेशन एंड विल ट्राई टू। मैं इतना जो लिख लिख करके बता रहा हूँ ना, सिर्फ मैं हर जगह नहीं लिखता, मैं ये सब लिख रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे लिखने से तुम्हारे आंखों के सामने ना वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो देखो, तुम अगर स्मार्ट बंदे हो तो तुम इसका फ़ायदा उठाओगे, और स्मार्ट बंदे नहीं हो तो तुम इसको वेस्ट कर दोगे। इसको वेस्ट नहीं करना, रिक्वेस्ट है। मेरे लिखने का पर्पस ही यही है, मैं इतना लिखने में टाइम दे रहा हूँ सो दैट कि वो रिपीट हो, नहीं तो तुमको लिखा लिखा मैं दे दूँ। ठीक है। एक और चीज़ होती है, मुझको खुद इसलिए पसंद आता है क्योंकि मैं कुछ और भी नई चीज़ ऐड कर पाता हूँ नोट्स में। एक और रीज़न ये भी है। तो Cl2 being oxidizer will also interfere in the titration and try to oxidize what? Fe+2। बस हो गया कांड, टाइट्रेशन खराब हो गया। ठीक है। अब क्या लगता है, डाइल्यूट H2SO4, कॉन्ग H2SO4, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग? बताओ। तुमने डाइल्यूट Yes. H2SO4 ऑर्गेनिक में बहुत यूज़ किया है, उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए यूज़ ही नहीं किया कभी भी, हमेशा एसिडिक मीडियम के लिए यूज़ किया है। हाइड्रोलिसिस वगैरह या फिर जो है वो हाइड्रेशन वगैरह सब डाइल्यूट H2SO4 थे। कॉन्ग H2SO4 तुमने डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन दोनों के लिए यूज़ किया है, समझे? तो हेयर इट इज़ कॉन्ग H2SO4 जो कि ऑक्सीडाइजर है, नॉट डाइल्यूट H2SO4। सुना? कॉन्ग Yes. H2SO4 इज अ Yes. डिहाइड्रेटर एंड ऑक्सीडाइजर। डिहाइड्रेटर और ऑक्सीडाइजर ये होता है। ठीक है। अब आप समझाएंगे, दिमाग लगाएंगे कि एग्जैक्टली कोई ऐसा पॉइंट है जिससे कि हाँ एकदम कंफर्म बोल सकते हैं। ये तो ऑर्गेनिक के यूज़ से मैंने समझाया, क्या कंफर्म ये बोल सकते हैं कि हाँ सच में कॉन्ग H2SO4 है ऑक्सीडाइजर? ऐसे एविडेंस दे सकते हैं, आपको पता है ऐसे एविडेंस, बस आपको रिकॉल नहीं हो रहा है। रिकॉल कीजिए तो। सर वो SO4 माइनस का H2O8 माइनस में कन्वर्जन। सर वो SO4 माइनस का H2O8 माइनस में जो कन्वर्जन होता है, तो वो जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। देखो मैं रिकॉल कराता हूँ, कुछ ऐसा याद है आपको? याद आ रहा है ये होता है? यस सर। और ये कैसे होता है? इसके अंदर SO3 होता है। आया कुछ याद? नहीं याद आया। आप कुछ रिएक्शन याद कीजिए ना, बेंजीन पर SO3 लगाने वाला याद कीजिए। याद आया कुछ? नहीं याद आया। देखिए एक्चुअली जब भी आप कॉन्ग H2SO4 सोचते हैं ना, तो कभी भूलिए मत कि जब आप उसको ओलियम से बनाते हैं तो बेसिकली SO3 के थ्रू बना रहे हैं आप। तो SO3 H2O के साथ H2SO4 बना तो ले रहा है, बनाने के पीछे टेंडेंसी है कि वो एक स्टेबल स्पेशीज बनाने की कोशिश करता है, राइट? स्टिल ये कितना भी स्टेबल बना ले स्पेशीज, है तो ऑक्सीजन से भरा पड़ा ना, उसका प्रीकर्सर भी तो ऑक्सीजन से भरा पड़ा हुआ है ना, इसका प्रीकर्सर भी ऑक्सीजन से भरा पड़ा हुआ है, बस वो अपने और बेटर स्टेट में जाने की कोशिश करता है H2O के साथ मिक्स होकर के, करेक्ट? तो जो भी स्पेशीज जिससे हम डील कर रहे हैं है तो वो ऑक्सीजन से भरा पड़ा हुआ। अब जब आप कॉन्क कर देते हैं उसको, तो आप काइंड ऑफ उसके उसके पूरे एनवायरनमेंट को आपने एक तरह से ऑक्सीजन से भर दिया है। तो SO3 SO4 माइनस ये सारे स्पेशीज, या जैसे H2SO4 को जब हम बना रहे होते हैं, ऐसे जितने भी स्पेशीज होंगे ना आगे, जितने भी हम एसिड्स बनाएंगे, एसिड्स के जो प्रिकर्सर होंगे उनका भी आइडिया हमेशा रखना है। जैसे आपको ये पता है कि आप किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हैं तो नेचर तो फिर भी एसिडिक ही रहता है, जो भी सॉल्यूशन बनता है। आप अगर एसिड को डिहाइड्रेट कर देते हैं, जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर तो कहीं नहीं जाता है ना। तो जितने भी ऐसे एसिडिक Yes. ऑक्साइड है ना जो ऑक्सीजन से भरे पड़े हुए हैं, जैसे इवन के N2O5 वो भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है। HNO3
वो भी एक अच्छा ऑक्सीडाइज़र है। सारे स्पेशीज़ जो अच्छे ऑक्सीडाइज़र होते हैं उनके अंदर या तो नेसेंट ऑक्सीजन भरा पड़ा हुआ रहता है या फिर नेसेंट क्लोरीन देने की उनकी टेंडेंसी हाई होती है। तो पहले आप हमेशा शक कर लीजिए कि अच्छा ये जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ दैट मीन्स कि मैंने उस जो भी मैं 1 ml सॉल्यूशन जो भी मैं उठाऊंगा उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा। अगर मैं डाइल्यूट उठाता तो मुझे ऑक्सीजन कम मिलता, वाटर ज़्यादा मिलता। तो जो एक्सेस होता है हमेशा सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। सुना? हमेशा जो भी आप सॉल्यूशन लेते हो ना उसमें जो एक्सेस कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन हमेशा उसी के रूप में बिहेव करेगा, दैट्स नेचुरल। तो आपने यहाँ पर वाटर रखा नहीं है, आप लगातार क्या कर रहे हो, कंसंट्रेट करते जा रहे हो। यूजुअली हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का 98% के आसपास होता है। इतना कॉन्सेंट्रेटेड हम नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि नाइट्रिक एसिड और ज़्यादा अनस्टेबल है। और क्यों ज़्यादा अनस्टेबल है? क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन है। सल्फर एक ऐसा आइटम है जो कि डिलोकलाइज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में। सुना? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाइट्रेट एंड सल्फेट। नाइट्रेट Yes. ज़्यादा अनस्टेबल है तो वो ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन रिलीज करता है, हमारे लिए उसे हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो जब HNO3 होता है और HNO3 अगर 20% 30% भी क्रॉस करने लगता है तो वो खतरनाक होने लगता है, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजर होता है। यहाँ तो हम डाइल्यूट और कॉन्क करते हैं, जब HNO3 की बारी आती है तो उसमें हमें बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन बताना पड़ता है। और जब आप 6% से नीचे जाते हैं HNO3 में तब जा कर के उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ख़त्म होते हैं, नहीं तो अदरवाइज ख़त्म ही नहीं होते। HNO3 6% से नीचे जाते हैं ना तब जा कर के उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ख़त्म होता है। अदरवाइज 6% से ऊपर गए, जैसे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पावरफुल ऑक्सीडाइजर होते जाता है। कहने की बात यह है कि जब कभी भी तुम ये देखो कि कोई भी ऐसा स्पेशीज हो जहाँ पर ऑक्सीजन भरा पड़ा हुआ, ऑक्सीडाइजर होता ही है, सिंपल सी बात। कोई भी स्पेशीज उठा लो, क्या हमने K2Cr2 के साथ ऐसा नहीं देखा? देखा ना, एग्जैक्टली ऑक्सीजन भरा पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर आयंस डिलोकलाइज नहीं होते Cr2O7 में? होते हैं ना यहाँ पर भी। तो कैसे बनाते हो आप Cr2O7 रिकॉल कराओ, एग्जैक्टली यही चीज़ है ना। तो यहाँ भी तो डिलोकलाइजेशन होता है तो स्टेबल ये भी। बट डिलोकलाइजेशन स्टेबलाइज कर देता है वो तो रिलेटिवली ना, एब्सोल्युटली थोड़ी ना बोल सकते हैं। है तो ऑक्सीजन भरा पड़ा हुआ, और किसी भी स्पेशीज में ऑक्सीजन भरा पड़ा हुआ है तो वो तो एनी टाइम जो है वो ऑक्सीजन डोनेट करना चाहता है, होती है टेंडेंसी। तो इसीलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजर होते हैं। तो हमने अगर H2SO4 भी बनाया तो उसका प्रिकर्सर था SO3, वो एनी टाइम है वहाँ पर, और ऐसे रिलेट करने की कोशिश करते रहना है। तो कहीं ना कहीं से ऐसे लिंक्स बनाते रहना। इवन सेम चीज़ हम दूसरे जगह भी देख सकते हैं। जैसे ये तो बात हम कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग स्पेशीज़ की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनके साथ भी वही होता है। अच्छा, कल क्लास लंबी रख सकते हैं? कल आपका 3 बजे के बाद क्या है स्केड्यूल? कल थोड़ा ज़्यादा फ्री टाइम है। कल मैथ्स की क्लास शाम को। कितने बजे से? नॉट डिसाइडेड येट। तो फिर मैसेज कर दूं सर को मैं? आप इसको मैसेज करो। जो भी सर है, कौन सर है बताओ, नाम काफ़ी बताओ। शुभम जनवार सर। शुभम? हर्षद क्या था सर ने? आगे का नाम बता दे, कई सर शुभम सर है। शुभम जानवर से। अच्छा बस, मतलब मैथ्स वाले यही सर्च करना है ना। तो मैं लिख दूं पहले, अपना टाइम मेरा डिसाइड होता है तो मैं उनको बोल दूंगा कि बाद में रख लेना आप आपका टाइम बता दो तो हम उनको बता दें। मोस्ट प्रोबेबली मेरा टाइम रहेगा 4:30 के अराउंड। यस, अभी मिलते हैं। इन एंड ठीक है, टाइम मैं 2 पार्ट में भी कर सकता हूँ। मतलब एक तो मैं चाह रहा हूँ कि जो फ्री टाइम निकल रहा है ना उसमें बैठ जाते हैं, और तुमको ज़्यादा काम कराएंगे तो बीच में फिर किसी दिन अगर मान लो मैथ्स फिजिक्स कुछ आएगा ना तो वो तुम गैप का यूज़ भी कर पाओगे फिर, कि हाँ तुमको रिवाइज करने को है चीज़ें। ठीक है, और दूसरा कंटिन्यूटी में थोड़ा सा हो जाता है ना तो तुमको पुश मिलता है, चीज़ें कनेक्ट ज़्यादा हो रही होती हैं, तो वो मुझको देखना है कि जब जब रहेगा टाइम तो करेंगे। बाकी संडे का क्या चल रहा है अभी तक प्लान? संडे को कुछ नहीं। इस संडे को कुछ नहीं। तो संडे बैठ सकते हैं हम? यस यस सर। ठीक है, मतलब इतना डर करके बोल रहे हो। अभी ये बता, जो पहले पिछले क्लास में जब किया था तो कुछ अच्छा फील हुआ कि हाँ कुछ आया?
या नहीं आया, यस मतलब yes, कुछ बहुत कुछ आया सर। नहीं, मतलब मक्खन मारने के हिसाब से मत बोला, नहीं तो श्राप नहीं लगेगा सर, फिर। पीरियोडिक टेबल कभी इतना देखा नहीं था अच्छे से। यस सर, फिर क्लास के बाद पूरा देखो ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। मतलब सारी बेसिक चीज़ें ही। देख ऐसा मत सोचना कि तुझको कहीं से ये फील नहीं हुआ ना कि तूने कुछ एडवांस किया है। सारी बेसिक ही चीज़ें, मैं अभी भी बहुत बेसिक पर हूँ। और देख मैं इस बात को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करता हूँ कि आपको कोई टॉपिक ना तभी बहुत अच्छा होता है जब सच में तुम बेसिक्स को रिलेट कर पाते हो। अब ज़िंदगी भर तो तुमने ये बहुत सुना है, लेकिन सच्चाई में होता भी यही है। किसी भी टफ से टफ टॉपिक में यही होता है कि आपको बहुत बेसिक पे जाकर के चीज़ें रिलेट करने की आदत होनी चाहिए। सोचने का एंगल एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तू सोचना कि जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुम लोगों से पूछोगे ना तो वो यही बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। लेकिन ये इस बेसिक की तरफ ध्यान नहीं जाता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है अमाउंट में। अब सोच, जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट की बातचीत आती है तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या होने लगता है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, या तो उसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों होता है जिससे वो हाइड्राइड बन जाते हैं, राइट? यस है ना? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा जैसे कि सारे मेटल्स हैं, हाइड्रोजन एक्सेस में होगा जैसे कि NH3 वगैरह है। NH3 भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पेसीज है खुद हाइड्रोजनेशन का रिएजेंट H2, या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन यानी कि हाइड्राइड्स, राइट? कई बार तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये सब तो बहुत बेसिक ही है ना, कौन सी अलग चीज़ें हैं, लेकिन बात है कि हमारा सोचने का नज़रिया ऐसे होता ही नहीं कभी भी, हम अलग ही तरीके से पढ़ रहे होते हैं। और ये चीज़ें तो बेसिक है कि ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर जगह सेम ही रहेंगी, ये चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे आपके सेक्शन चेंज करने की वजह से। हाइड्रोजन एक्सेस अगर है तो ऐसे सारे एग्जाम्पल, NH3 है तो N2H4 भी है। और सेम कॉन्सेप्ट हम दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, हेलोजिनेटिंग एजेंट भी PCl5, SOCl2, PCl3, SO2Cl2 सब तो हैं, सभी यही काम कर रहे होते हैं, राइट? सब जगह यही चीज़ देखी हमने, हेलोजनेशन है तो वहाँ पे हेलोजन ज़्यादा होगा। यस तो के हाइड्राइड्स वगैरह सारे। अच्छा, कोई और मेथड रिडक्शन का, कोई और मेथड? मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कोई यूनिक रिएजेंट डाल सकते हैं मेटल के अलावा? बताओ कुछ और, कोई और स्पेशीज बताओ मेटल के अलावा रिड्यूसिंग एजेंट में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो। इसे डाल दें, चलेगा? देखो तो, बोलो। यस सर। यस चलेंगे ना ये भी? ठीक है। कॉन्क H2SO4 हो गया, ठीक है। देखो HNO3 पे एक प्रॉपर ना हमारा टॉपिक होगा, तो अभी मैं HNO3 के लिए ना इतना कर रहा हूँ कि स्पेशल नोट बना के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि HNO3 बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। H2SO4 और HCl तो निपट जाते हैं इतने में, HNO3 खतरनाक चीज़ है, उसके वेरिएशंस बहुत हैं। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ कि HNO3 हमारा बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, उसके रिएक्शंस हमें प्यार से एक दिन अच्छे से आधे घंटे 45 मिनट दे के समझने हैं, और उसी दिन वो फिनिश भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, तुम रिलेट बहुत होने लगते हैं। बट अभी उसको हल्का नहीं करेंगे क्योंकि अभी पैटर्न अलग है। अभी हमें एक्चुअली अभी जो है वो तुम्हारे सामने कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस रखने हैं और प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने हैं हमें, तो उसके मज़े लेने हैं। अभी तक खुश हो गए ना तुम? कोई बेइज्जती नहीं हुई तो HNO3, हाँ मुस्कुरा लो, वो तो कैमरे के पीछे हो, तो एक दिन कैमरा ऑन करके ही बेइज्जती करवानी। तो HNO3 स्पेशल टॉपिक है इन द सेंस के अच्छे से रिएक्शन समझने होते हैं। रिएक्शन समझने मतलब प्रोडक्ट्स प्रिडिक्शन में मज़ा आता है, सोचने होते हैं कि कैसे कैसे काम करता है ये, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एक्शन समझने होते हैं, ठीक है। अभी इन शॉर्ट क्या ध्यान में रखना है? इन शॉर्ट ये ध्यान में रखना है, इन शॉर्ट ये ध्यान में रखना है कि जनरली 6% HNO3 इससे नीचे जाते हैं,
तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वीक पड़ता है। ऐसे काफ़ी सारे, देखो इसकी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली जी, ये एडवांस तक ओलंपियाड तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली बट मैं बता दे रहा हूँ क्या, ये मोटे मोटे ज़्यादातर हमारी अच्छी अच्छी बुक्स में ये सब डेटा होते हैं। कुछ जगह पर 7% भी, 8% भी है, 4% भी है, होता है, बट मोटा मोटा ये डेटा है। बट ये मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए तुम्हारे सामने ये डेटा लिख रहा हूँ कि तुमको समझ में आए कि भाई साहब HNO3 इतना पावरफुल है कि तुम इतना कम कर देते हो फिर भी पावरफुल, फिर भी वो ऑक्सीडाइजर रहता है। दैट इज़ द ओनली पर्पस। सुन रहे हो? तो मेरे लिए डेटा मैटर नहीं करता, यस यस मेरे लिए डेटा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा बेस है NCERT, और NCERT ये सब चीज़ों में घुसती नहीं है। हम याद रखना, बस उसी पैटर्न पे हमें काम करना है। इवन के सॉल्ट एनालिसिस भी हमारा NCERT ही बेस पैटर्न है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था कि अगर सॉल्ट के मैं रिएक्शन, जैसे मैं तुमको सॉल्ट के नोट्स जो भेजूंगा ना, मैं तुमको बताऊंगा, तुमको देखने में, तुम्हारे पास भी जो नोट्स पड़े होंगे तुमको बहुत कुछ लग रहा होगा। मैं अपना इसलिए भेजूंगा क्योंकि मैं कंफर्टेबल रहूँगा उस हिसाब से कनेक्ट करवाने में, राइट। तो बाकी यस बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसको फॉलो करते हो। मैं बस यही चाहूँगा कि जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसी को रेफ़र करूँगा, ओके, क्योंकि वो Yes. सदियों से करवा रहे हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं उससे कनेक्ट करने में। जो एडिशनल चीज़ें हैं वो यहाँ पर बता ही रहे हैं, क्योंकि वो नोट्स तो एक स्टैंडर्ड नोट्स है जो कि चला आ रहा है बंसल के ए नोट बैच के टाइम से। बट काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मेरे अपने बताने का तरीका हर साल चेंज हो रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन, मैं खुद भी चीज़ें सीख रहा होता हूँ तो उसको और बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इससे नीचे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन नहीं होता, ओके। और उससे ऊपर जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है उसमें भी अलग अलग कहानी है। कॉन्ग HNO3 अगर दिया गया है तो कॉन्ग HNO3 ऑक्सीडाइज भी करता है और NO2 रिलीज़ करना फेवरेट काम है इसका। जैसे कि हमें पता कॉन्ग H2SO4 से मेनली बाहर क्या आता है, SO3। HNO3 से क्या बाहर आता है मेनली, NO2। सुना? वैसे अगर मैं HNO3 से H2O निकाल दूँ तो क्या बनेगा, बताना ज़रा सा। N2O5। N2O5 से ऑक्सीजन निकालना बहुत आसान है, तो फिर क्या बचेगा बताओ, N2O4। तो बेसिकली N2O4 इज एक्चुअली NO2 ना। यस यस सर और ये एनवायरमेंटल में हमने देखा हुआ है, बड़े गेम होते हैं इसके, बहुत गेम होते हैं। NO2 बहुत बड़ा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। ट्रैफिक में जो हेज दिखाई देता है, येलो हेज, उसके बैकग्राउंड में यही चीज़ होती है। और ये हाइड्रोकार्बन से बहुत एमिट होता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, नाइट्रोजन कंटेंट पता है, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स में जो एसोसिएटेड आइटम्स होते हैं साथ में कौन होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, राइट। तो Yes. जनरली हाइड्रोकार्बन्स की इम्प्योरिटी के रूप में ये होते ही होते हैं। ये थोड़ा सा मैं टच दे रहा था इन्वायरमेंटल का। खैर जब कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि जब बैलेंस करने के लिए पूछेगा तो वो तो हम बैलेंसिंग के मेथड से बना लेंगे, राइट। कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम किस बात पर रहेंगे बताओ। प्रोडक्ट प्रिडिक्शन। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने कॉन्ग H2SO4 दिया है, देखते जाना, कॉन्ग H2SO4 दिया है और मैंने उसके साथ SO3 मिक्स कर रहा हूँ, आप बताओ क्या बनने वाला है, बोलो। अरे क्या ही बन सकता है, कुछ है ही नहीं। SO3 मिक्स करोगे तो कॉन्ग H2SO4 में अभी भी तो कुछ वाटर होगा ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कॉन्ग H2SO4 98% होता है। ज़रूरी तो नहीं कि एग्जैक्टली 98% हो, 96 97 भी हो सकता है, बट मोस्टली 98 होता है, राइट। तो क्या बन सकता है, H2SO7 ओलियम ही बनेगा, समझे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बनाओ कुछ तो क्या ही बन सकता है, वही बनेगा, ठीक है। यस यस सर अब मज़ा आएगा, अब ट्राई करो, देखो दोनों का नेचर पहचानो। देख ये ज़्यादा पावरफुल है, यही सीखा ना हमने। तारीफ़ें हमने किसकी की है लेक्चर में, PbO2 की, राइट। तो ऑब्वियसली ये जाएगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा। और इसके पास है क्या जो ऑक्सीडाइज होगा, क्या सल्फर की औकात है क्या ऑक्सीडाइज होने की, वो +6 से +7 में जाएगा क्या। नो तो फिर एक ही चीज़ है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है, कौन है वो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। दैट मीन्स O2 बाहर आएगा। अब ज़रा सोच करके देखो, कोई बंदा इसको इनऑर्गेनिक रटने के अंदाज से करेगा, क्या उसकी ज़रूरत है। तुम सामने सामने बताओ मुझको,
नो सर। नो सर। ये रियलिटी है, तुमको यही रियलाइज़ करना है कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम ना रैंक बनाने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं, वो अलग नहीं होते भाई, हमें से किसी से नहीं होता रटने का काम। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी रिसर्च मारेंगे यार, पढ़ने के तरीके को चेंज करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी इजी, इससे ज़्यादा क्या ही है। अरे कुछ नहीं होता, हम अज्ञानता में बहुत रहते हैं और बेवकूफ़ बनते रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पूरी पूरी ज़िंदगी यही होता है, हम अज्ञानता में रहते हैं और हम समझ ही नहीं पाते चीज़ों को और उससे डरते रहते हैं। तो होपफुली थोड़ी पॉजिटिविटी आई है दिल में, एक बार बताइए थोड़ा खुश होकर के। यस। सर। हर्षदा यस। चल तू बता रही है, एक एक दूसरा प्रोडक्ट बताना है यहाँ पर बनेगा जो, वो लेड का प्रोडक्ट है, बता क्या बनेगा। पीबीओ। पीबीओ नहीं बनेगा। सर PbSO4। पीबीएस। हाँ देख, वो इसलिए ना क्योंकि तू भूल गई कि PbCu, देख यहाँ पर पॉइंट्स कटे हैं, PbCu AgHg ये कलंक के नाम पर मेटल है, वो कैटेगरी है जिसमें से ये एब्सोल्यूट है और ये उन्हीं के जैसा बिहेव करने की कोशिश करता है, करेक्ट। यस सर। तो ये हाई कोवलेंट कैरेक्टर वाले हैं। अगर ये इस तरह के स्टेबल अनायन के साथ आएंगे ना, अक्सर ही प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो अगर तुझको दिखा, ये अब ये एक्सपीरियंस की चीज़ है, देख एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पीबीओ सोचना अच्छा था, लेकिन अगर कोई प्रेसिपिटेट बनने वाला तो वो उसी को बनाएगा, समझे। क्योंकि तू जिस ऑक्सीजन की बात कर रही है ना, उस ऑक्सीजन का इंटरेस्ट पीबी में होगा, सही बात है। लेकिन अगर उस ऑक्सीजन को ना ज़्यादा स्टेबल स्पेशीज बनाने का मौका मिल रहा है और हमारे पास जो लेड है उस लेड को प्रेसिपिटेट बनाने का मौका मिल रहा है, तो सारी चीज़ें साइड हो जाएंगी। प्रेसिपिटेट बनाने की टेंडेंसी हाई, H2O बनाने की टेंडेंसी हाई, जो भी ऑक्सीजन बच गया सब निकाल दिया गया ऑक्सीडाइज्ड होकर के। तो प्रेसिपिटेट बनाने वाले जो स्पेशीज़ हैं उनको ना वॉच करते रहना है, ठीक है। और ये सब बहुत कॉमन है, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सल्फेट्स में ये बहुत आएंगे रिपीटेडली, ठीक है। यस। और ख़ास करके देखो, ये फिर से आए हैं, इनका ध्यान रखना है, ये आते रहते हैं, ये आएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन शो कर रहे होंगे, केयरफुल हो जाना है। पीबी आया, अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस रिकॉल करना है, ऐसा ऐसा देखा था। ये आएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेंगे और ये सब कुछ कांड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई, देखो एक यहाँ पर बड़ा प्यारा सा नोट है कि मैंगनीज के 2 कंपाउंड्स हैं, बेसिकली ऑक्साइड बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, ऑक्साइड है जो यूज़ होते हैं ऑक्सीडाइजर के रूप में। एक तो KMnO4 है जो अपने अच्छे एक्शन के रूप के वजह से जाना जाता है, और एक MnO2 है जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आसानी से बन जाता है, तो बहुत यूज़ होता है। तो इन दोनों को भूलना नहीं, ये दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइज़र हैं। और MnO4 2- वगैरह का बेसिकली हम यूज़ क्या बनाने के लिए कर लेते हैं, MnO4-, आई बात समझ। तो अगर मेरे पास MnO4 2- आई है तो उसको इलेक्ट्रोलाइज करके MnO4- में कन्वर्ट करना आसान होता है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ, MnO4 2- से काम क्यों करवाऊँगा, किससे काम करवा लूँगा बताओ, MnO4- से, आई बात समझ। और ये चीप होता है, ये चीप क्या, आप एक तरह से बोलोगे इसको बनाना आसान होता है MnO2 को, तो इसकी अवेलेबिलिटी ना, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है लैबोरेटरी में, ठीक है। और दूसरा, हमारे पास जब भी MnO4 2- वगैरह होते हैं तो उसको ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट करना, यानी इलेक्ट्रोलाइज करके ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट करना आसान होता है। तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास,
ओके तो जब भी हमारे पास मैंगनीज के दो ऑक्सीडाइजर मैंगनीज का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का डिस्कशन हो तो आप ध्यान रखिएगा कि ये होता है, ये दोनों ही का डिस्कशन मेनली हो रहा होता है। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन के रूप में देने वाला हूँ कि आप मुझको बताओगे प्रोडक्ट प्रिडिक्शन में कि कॉन्ग H2SO4 अगर MnO2 के साथ रिएक्ट करे तो आपको क्या लगता है क्या बन सकता है, बताओ। अभी भी कॉन्ग H2SO4 की औकात नहीं है कि वो इन सब को बीट कर दे। अच्छे ऑक्सीडाइजर है ये सब, मैग्नीज का ऑक्सीडाइजर है। और अभी मैंने बात की अगर ये नहीं है तो इससे काम हो रहा होता है मैग्नीज में। दैट मीन्स भैया भाई बहन है ये सब MnO4 माइनस MnO2 वगैरह, ऐसे नहीं कुछ कर सकते इनका आप। तो फिर से क्या होगा, Mn+4 किस में कन्वर्ट होगा, जैसे मैग्नीज जाता है Mn+2 में। आई बात समझ। मैंने आपको क्या बताया कि आप समझ जाइए पर मैग्नेट का दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, चट्टे बट्टे हैं ये। अगर वो नहीं है तो ये होगा और फिर वो वैसी ही हरकत करने लगेगा MnO2 भी। यस समझ रहे ना। हाँ ये भाई बहन टाइप के हैं, एक ही जैसा बिहेव कर रहे होते हैं। तो Mn+2 में कन्वर्जन होना है क्योंकि जनरल रिएक्शन तो आपने यही देखा ना MnO4 माइनस का, वही होगा। दूसरे प्रोडक्ट्स आप बताइए और क्या बन सकते हैं, बोलिए तो। ये जो Mn+2 है वो किस फॉर्म में होगा, MnSO4 के फॉर्म में। आगे बताइए। देखिए ऑक्सीडेशन अगर आप H2SO4 का करवा रहे हैं तो एक ही चीज़ आ सकती है जो ऊपर भी आ रही थी O2, ऑक्सीजन। और जो बच गया वो क्या होगा H2O, खत्म। ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल का हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला। आया कुछ याद? यस यस यस। तो इस बार जेईई मेन में क्वेश्चन भी आया था CrO5 पर। तो CrO5 और कॉन्ग H2SO4, जरा सोचिए तो क्या हो रहा होगा। सर अभी CrO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। CrO5 है ना, क्रोमियम+6 है। तो जैसे Mn+7 पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, क्रोमियम+6 भी है। कॉन्ग H2SO4 को नहीं छोड़ेगा वो। आप बताओ आप क्या बनेगा। मेरा क्वेश्चन है कि क्या इसमें भी O2 बाहर आएगा? अरे डैम श्योर आएगा। यस इसके दो बड़े रीजन है। एक तो यहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड है जो कि एनी टाइम टूट करके ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए तैयार है, कोई भी रिएक्शन कराओ। करेक्ट है ना, Yes. पेरोक्साइड का ये तो काम ही है, एनी टाइम टूटने के लिए तैयार, टूटने के लिए तैयार। तो वो O2 देगा ही देगा। और साथ ही साथ क्रोमियम+6 है, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, +6 है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आता है पूरे ऑर्गेनिक में क्रोमियम+6। +3 में चेंज हो जाएगा। +3 में चेंज हो जाएगा। +3 में पता है आपको कौन सा स्पीशीज है, अगर आप कॉन्ग H2SO4 से करवा रहे हैं तो वो Cr2SO4 बना देगा। करेक्ट। यस यस सर। बढ़िया। अब बताइए, प्रिडिक्ट कर लेंगे ना प्रोडक्ट। आपका काम ये है कि आप ये जो रिएक्शन से लिखे हैं ना उनको जब आप नोट्स में ना ये चार रिएक्शन को लिख लीजिएगा और प्रोडक्ट मत बनाइएगा, ठीक है। और खुद से हमेशा पलट पलट के देखिएगा और रिकॉल कीजिएगा कि अच्छे से ये प्रोडक्ट बनेगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा, काइंड ऑफ ऐसा बना लेना जिससे कि तुम रिवाइज कर पाओगे। तो ये रिवीजन का तरीका हो जाएगा। रिवीजन कैसे होगा, ऐसे कर लेना रिवीजन। कॉन्ग H2SO4 और SO3 के साथ क्या बनाएगा, ठीक है। PbO2 के साथ क्या बनाएगा, फिर MnO2 के साथ क्या बनाएगा, फिर CrO5 के साथ क्या बनाएगा। हो गया। अब प्रोडक्ट रिकॉल कर लेना। डन, बोलो। यस सर। यस ठीक है। हो गया, इतना झेल लोगे आज के लिए? ऐड कर दूं कुछ और? कल करते हैं,
कल लंबी क्लास है तो करो इसको रिवाइज। बोलो। यस। अरे बोलो ना, यस। कुछ है मन में तो। नहीं, कुछ नहीं है। उफ, अरे कुछ है तो बोलो। कर लेंगे सर रिवाइज। नहीं, कुछ और भी अगर बोलना है तो बताओ। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी तुम हल्के चलो तो ठीक है, मैं ज़्यादा भर दूंगा ना तो पता नहीं तुम रिवाइज कर करके उतना इंटरेस्ट अगर तुम्हारा गड़बड़ा गया तो। क्योंकि तुम थोड़ा शुरू में 3-4 क्लास तुम कम कम चलो और अच्छा रिवीजन करो ना तो तुमको खुद अच्छी फीलिंग आएगी, और नहीं तो कहीं तुमने गड़बड़ कर दिया और वो फील ख़त्म कर दी तो मुझे, मैं अभी खींच सकता हूँ ऐसे, खींच दूँ क्या और कुछ और करूँ? बोलो। ऐसे चुप रहोगे तो बात नहीं बनेगी, टाइम वेस्ट होता है ऐसे बना। सर कर करेंगे। बस यही सुनना था मुझको। अब तो हम नहीं जा रहे आगे, मतलब ऐसे नहीं जाएंगे हम, ट्राई करोगे उसके बाद ही जाएंगे। करो प्रोडिक्ट, करो प्रोडक्ट, ये तो बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हो। बोलो। फिजिक्स। अब मज़ा ज़्यादा आएगा। लो, अब सोचो इसके साथ साथ क्या क्या बन सकता है। देखो अब तुम कुछ भी सोचने लगे। अब यहाँ पर तुमको एक्चुअली बहुत मज़े लेने चाहिए। जिंक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी ऊपर में बताया था, करेक्ट? यस। तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? उस स्पेशीज़ के पास जाएगा मिक्सचर में जिस स्पेशीज़ की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की। ये था ऊपर में डिस्कशन में आया था। यस। एग्जैक्टली, तो हो गया ना। पीबी के पास, Pb+2 के पास जाएगा और वो Pb बन करके डिपॉजिट हो जाएगा। नहीं आया मज़ा? अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म तो ज़बरदस्त है। नहीं पता नहीं, अभी फील नहीं आएगी, हो सकता है, बट इनऑर्गेनिक ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है। रिएक्शंस बहुत इजी चीज़ें हैं, एटीट्यूड चाहिए बस प्रेडिक्ट करने का। तो पीबी डिपॉजिट हो गया भाई। अब और क्या चीज़ें हो सकती हैं बताओ? सल्फेट का कुछ हो नहीं सकता, आप जिंक सल्फेट वगैरह सोच ही रहे थे, तो सही सोच रहे थे आप। जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, सल्फेट सल्फेट है। बट इसका क्या हुआ, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका क्या हुआ? सर HNO3 बनाते। देख, कुछ भी मत बोल, या फिर HNO2। कुछ भी मत बोल पापी। देख देख देख, तू क्या करना है तेरा? तेरा कहना है कि ये स्पेशीज ऐसा हो जाएगा भाई, मतलब +3 से, +3 है ना, हाँ +3 से +5 में चला जाएगा। ऑक्सीडेशन, क्या पापी कहीं के, ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है। मतलब यहाँ एक स्पेशीज पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन का सोर्स, ये माना कि बीच में Pb+2 है जो कि पहले लेगा, लेकिन जब ये स्पीशीज रिडक्शन में जा रहा है, सॉरी, ये स्पीशीज ऑक्सीडेशन में जा रहा है, और यही है जिसकी हाई टेंडेंसी ऑक्सीडेशन में जाने की। ये स्पीशीज रिडक्शन में जा रहा है, तो जब इतनी क्लैरिटी है कि ये है जो ऑक्सीडेशन में जा सकता है, तो ये कैसे जा रहा है? एक्चुअली क्लैरिटी लेने के लिए एक और पॉइंट याद रखिए। देखिए, अनायंस which are good oxidizer, anions which are good oxidizer, उसमें MnO4- है, उसमें Cr2O7 2- है, सबसे फेमस वाले,
अनायंस विच आर गुड ऑक्सीडाइजर बोल रहा हूँ मैं, उसमें NO3 माइनस है, उसमें NO2 माइनस है, टॉप पर सुना। अनायंस विच आर नॉट गुड ऑक्सीडाइजर, बैड ऑक्सीडाइजर और वीक ऑक्सीडाइजर, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, अच्छे ऑक्सीडाइजर थोड़े ना ये सब। ClO4 माइनस, सब अच्छा ऑक्सीडाइजर नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन है भाई, स्टेबल है। अब आप बोलोगे कि अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, स्टेबल है, तो फिर तो नाइट्रेट भी होना चाहिए। अब आप यहाँ पे गड़बड़ कर गए। अब आपकी यहाँ पे एसिडिटी की बैंड बजा देंगे आपकी अच्छे से। आप भूल गए पीके वैल्यू, याद कराई तो मुझको जल्दी से, HCl, HBr और HI की पीके वैल्यू। ये -7 के अबाउट, ये -8 के अबाउट, ये -9 के अबाउट, -10 के अबाउट। और ये सब तो टुच्चे वाले हैं, ये सब तो -1 -2 के अराउंड घूम रहे होते हैं। डिफरेंस है या नहीं है? प्लस यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों भरे पड़े हुए हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों भरे पड़े हुए हैं। और पहले ही बोला था मैंने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड जो है वो संभाल नहीं पाते, दोनों छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है कि डिलोकलाइजेशन हो जाए। यहाँ तो सारे के सारे के पास है। अब आया समझ? बोलो। तो वो अच्छे ऑक्सीडाइजर्स हैं, जब वो अच्छे ऑक्सीडाइजर हैं तो खुद का रिडक्शन करवाएंगे ना, तो ये चीज़ नहीं होगा ना, खास करके जब हमारे पास एक अच्छा ऑक्सीडाइजर प्रेजेंट है। बोलो। यस। तो NO2 माइनस इलेक्ट्रॉन लेगा और रिडक्शन में जाएगा। अब आपने प्रिडिक्ट करना है कि रिडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है क्या। जिसने बता दिया उसको 51 रुपये, जिसने नहीं बताया उससे 101 रुपये लिया जाएगा। नहीं सुधरने वाले। देखो NH4 प्लस बनता है, नाइट्रोजन -3 स्टेट में है, यहाँ से H प्लस भरे पड़े हुए हैं। तो नाइट्रोजन का कौन सा स्पीशीज है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और एल्कली मेटल के कटायन के रूप में बिहेव करता है? NH4 प्लस। आई बात समझ? तो अगर नाइट्रोजन का रिडक्शन होना है एक अच्छे इलेक्ट्रॉन के सोर्स से और एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन भरे पड़े हुए हैं, तो वो कौन से स्पीशीज में कन्वर्ट करना प्रेफर करता है सॉल्यूशन में? NH4 प्लस। अरे और कौन सा है रिडक्शन के फॉर्म में नाइट्रोजन, और कौन से स्पीशीज के रूप में रहता है? बेसिकली वो NH3 के ही रूप में आएगा ना, और वही NH3 H प्लस के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा बताओ? NH4 प्लस में। यस। हाँ ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, आप अच्छे से प्यार से इसको रिवाइज कीजिएगा, फील करने की कोशिश कीजिएगा कि इनऑर्गेनिक समझ के किया जा सकता है, और फिर मुझको अपने वॉइस मैसेज में बताइएगा कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हाँ हम अगर ऐसे चलेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी ईजिली, मुश्किल नहीं होगा। है ही नहीं मुश्किल, मैं मानता ही नहीं कि इसे। आप तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में होते हैं क्योंकि आप तीनों सब्जेक्ट कर रहे होते हैं, तो जितना मेरा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है मैं तो मानता हूँ उससे 3 गुना होगा आपका, हमेशा होता भी है। ठीक है, मेरे तो एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स के अराउंड में घूम रहा होता हूँ, बट आप बहुत वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, तो आप ज़्यादा कैपेबल है मुझसे चीज़ों को ऐसे कैच करने में। ओके चलो अभी इसको बंद कर रहे हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको वो भेज दूँ आपको इमेजेस। ठीक है, बाय। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बाय सर।